इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी ने किसी के इशारे पर उनके खिलाफ ये साजिश रची है और उनके दामाद को झूठे केस में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद को गलत तरीके से फंसाया गया, 8 महीने जेल में रहना पड़ा। मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नवाब सर, स्वागत है आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके का घालमेल एनसीबी ने किया है, आपने उसका पर्दाफाश किया, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ने ये सवाल कई बार दागे हैं कि ये आपके बदले की भावना रही है, लेकिन अब तो ऑर्डर कॉपी भी आ गया है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीपीएस न्यायालय ने पूरी बातें साफ कर दी है जी। दामाद को फ्रेम किया गया, ये कोर्ट के आदेश में है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। जो नेता मुझ पे सवाल उठा रहे थे उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि निर्दोष 8.5 महीने किसी को जेल में रखा गया, इस एक लड़की को जेल में रखा गया, कई लोगों को जेल में रखा गया। उनके जिंदगी के वो पल कैसे वापस आएंगे, उनके परिवार की बदनामी कैसे दूर होगी, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक जो परिस्थिति है वो कैसे ठीक होगी। हमें लगता है ये सारा फर्जीवाड़ा जो एनसीबी चला रही थी, पहले भी हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें बताई है। आज अपने दामाद को लेके जो ऑर्डर आए हैं हमने लोगों को शेयर किया है। आगे बहुत सारी गलतियां हैं जो हम लोगों के सामने रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक नंबर का जिक्र किया है, वो नंबर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो सारी खबरें दी जाती है, एक नंबर है जिससे फोटोज दिए जाते हैं, वो फोटो मीडिया छापती है। वो फोटो में पूरी तरह से गलत तरीके से चीजें हो रही है, वो दिख रहा है। लेकिन कोर्ट में कह रही है एनसीबी कि हमने ये तस्वीरें दी नहीं जो मीडिया में चली है, लेकिन जो नंबर हमने शेयर किया है उसी नंबर से मीडिया हाउसेस को वो तस्वीरें दी गई। आज नहीं कल वो जांच में पता चलेगा। कोर्ट में कहते हैं कि हमने नहीं दिया, लेकिन हम सिद्ध करेंगे कि कोई भी माल कहीं पकड़ा नहीं जाता। इनके दफ्तर में चीजें रहती है और लोगों को फ्रेम करने का ये काम करते हैं। एक नहीं, दर्जनों मामले हैं। आने वाले दिनों में हम आगे रखेंगे। नवाब सर, आपका नाम काफी चर्चा में उठा है। जब एनसीबी की बात हो रही थी तो ये तो देखा गया कि क्योंकि समीर खान का नाम आया, आपका नाम बदनाम करने के लिए उछाला गया होगा। बाकी बॉलीवुड एक्टर्स का नाम क्यों आया है? सर, हम कई बार देख रहे हैं, दिया मिर्जा समेत सबको बॉलीवुड इतना आसान है, पब्लिसिटी स्टंट, सॉफ्ट टारगेट होता है, उसके जरिए बड़ी पब्लिसिटी होती है। बॉलीवुड बदनाम होगा, महाराष्ट्र की सरकार बदनाम होगी, महाराष्ट्र बदनाम होगा। एक छोटी सोची समझी रणनीति के तहत बॉलीवुड के लोगों को लाओ, कैमरे चलने लगेंगे, दिन भर खबरें चलेगी और बाद में कुछ उसमें होने वाला नहीं। हमें लगता है प्लानिंग के तहत चीजें हो रही है। सर, आपकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर, आपको धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे? बस आखिरी सवाल से आ रहे हैं, उसकी डिटेल हमारे पास है। हम पुलिस को वो सारी चीजें देंगे, गृह सचिव को, और उसके ऊपर जो भी होगा वो सरकार कार्रवाई करेगी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नवाब मलिक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट बना है एनसीबी का, जिसके बाद इन्होंने यह भी चर्चा किया कि एनसीबी के कई ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो आगे आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश महिड़ा के साथ